नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने हिंदी विषय से संधि नामक टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका। आज मैं संधि का दूसरा जो भेद जो प्रकार है व्यंजन संधि, इसके ऊपर दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप हमारे उज्जवल क्लासेस का जो ऐप है वो हमारे इस प्ले स्टोर पे जाकर के आप इसको डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे जाकर डाउनलोड करेंगे और अपने तमाम साथी जो और भी है जो इस प्रतियोगी परीक्षा में जो भाग लेना चाहते हैं, जो अपना जीरो से जो हीरो बनना जो चाहते हैं, जो अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं, किस्मत को चमकाना चाहते हैं, दोस्तों बिल्कुल निश्चित रूप से आप हमारे उज्जवल क्लासेस से पढ़िए। दोनों चीजें, आपकी किस्मत और आपके भाग्य दोनों दोस्तों आपको बदल जाएंगे। तो अब बिना किसी विलंब के मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। संधि का दूसरा जो प्रकार है इसका नाम है व्यंजन संधि। दोस्तों देखिए, व्यंजन संधि के बारे में आपसे बात करते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि, सबसे पहले व्यंजन की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन के अंदर वी प्लस में क्या होता है, ये अंजन हो जाएगा। वी प्लस क्या हो जाएगा, अंजन हो जाएगा। और यहाँ पर संधि की तुमसे बात करें तो इसमें कौन संधि आती है, व्यंजन के अंदर जन संधि आती है। कौन सी आती है, जन संधि आती है। परिभाषा के रूप में आपसे मैं बात करूं कि जब व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर, जब व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर उनमें जो भी कोई विकार, परिवर्तन, बदलाव, जो भी कोई विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने कहा कि जब व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर उनमें जो भी कोई विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। हमने आपको कहा है कि व्यंजन में 3 तरीके से मेल करवाया जाता है। कौन कौन से होंगे 3 तरीके दोस्तों, देखिए यहाँ पर। एक बार तो यहाँ पर बात करूं मैं कि व्यंजन संधि में व्यंजन का जो मेल होगा हम किससे करेंगे, स्वर से करेंगे। किससे करेंगे, स्वर से उनका मेल करेंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात करूं यहाँ पर मैं, यहाँ पर दूसरा जो मेल होगा वो स्वर और प्लस में किससे हो जाएगा, वो बिल्कुल आपका व्यंजन से हो जाएगा। और तीसरी जो बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर तीसरी जो बात करूं तो वो व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल किससे होता है, ये व्यंजन से हो जाता है। ठीक है, 3 प्रकार से यहाँ पर मेल करवाने। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो यहाँ पर कोई शब्द यहाँ पर मैं रखूं कि यहाँ पर ये अन और प्लस में ये अधिकार शब्द मैंने रखा है, ये अधिकार शब्द मान लो मैंने रखा है, या यहां पर बात करूं मैं आपसे, ये देखो दिक और ये प्लस में अंबर आ गया। काम की बात सुनने की है। अब देखिए यहां पर ये तो व्यंजन है और ये यहां पर क्या आ गया, स्वर आ गया। इन दोनों का मेल करवाएंगे। इन दोनों का मेल करवाने से
मेल करवाने से इनमें देखना जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन बदलाव जो कै का अपने को मेल कराने क्या बनेगा, ये यहाँ पर ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। तो ये परिवर्तन बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, और बनने से जो शब्द यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बन गया, यहाँ पर ये आपका दिगंबर शब्द बन गया। क्या बन गया, दिगंबर स्वर बन गया शब्द यहाँ पर। तो इस तरह से व्यंजन का मेल हमने स्वर से कराया। दूसरी बात करूं, स्वर का हम मेल व्यंजन से कराएंगे, तो यहाँ पर जो मेल स्वर का मैं व्यंजन से जो कराने वाला हूं, मान लो यहाँ पर ये आ गया, प्लस में यहाँ पर मैंने लिखा छादन लिख दिया। अब जब भी संधि पद बनाएंगे तो ये आपके पास में क्या है, ये तो स्वर है, ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। आ और के छा के बीच में चेक का अपने आप स्वतः आगम हो जाएगा, और यहाँ पर बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ये आच्छादन बन गया। तो इसमें परिवर्तन मेल हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करूं व्यंजन का मेल व्यंजन से, अगर मैं बात करूं तुमसे, तो यहां पर ये उत और प्लस में क्या आ गया, ये जुल आया। तो अब इसका मेल इस दोनों प्रकार से व्यंजन है, तो इस तय का यहाँ पर क्या बनेगा, जय बनेगा, और बनने वाला जो शब्द यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बनने वाला शब्द यहाँ पर ये उज्ज्वल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बनने वाला शब्द यहाँ पर ये उज्ज्वल यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से इस व्यंजन संधि में मैंने 3 तरह से मेल करवाया आपसे। भाई व्यंजन का मेल स्वर से कराया, स्वर का मेल व्यंजन से होता है, और व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होता है उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम चलते हैं, तो नियमों पे हम चर्चा रखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलते हैं नियम पर आगे। नियम नंबर 1, व्यंजन संधि के व्यंजन संधि के विशेष नियम। व्यंजन संधि के विशेष नियम। नियम नंबर 1 देखिए, नियम नंबर 1 क्या है, यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर ई या ऊ आ जाए और उत्तर पद का प्रथम अक्षर यदि ये स्थय यदि आ जाता है, तो इस स्थय का अपने को क्या बनाना है, ये स्थय बन जाएगा। अच्छी तरह से आप नियम लिख लेंगे व्यंजन संधि का, कि यदि शब्दांत ई ऊ के बाद, शब्दांत ई ऊ के बाद यदि स्थय ये आता है, तो इस स्थय का स्थय बन जाता है। क्या बन जाता है इसका, ये स्थय इसका बन जाता है। ठीक है, नियम लिख रहा हूं, देखो मैं, यदि शब्दांत ई या ऊ के बाद स्थय आता है, तो स्थय का स्थय बन जाता है, स्थय बन जाता है। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर है, अगर वह छोटी ई या छोटे ऊ की स्वर मात्रा वाला हुआ, और उसके बाद में उत्तर जो पद है, उत्तर पद के अंदर ये स्थय यदि आता है, तो ये जो स्थय जो आता है इसका परिवर्तन स्थय में हो जाता है। ठीक कैसे है दोस्तों, देखो बात करूं आपसे मैं उदाहरण की, यहां पर देखो, मान लो यहां पर ये युधि और प्लस में ये स्थिर शब्द आ गया। कितनी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, हर बार बच्चा इसको गलत करके आता है।
बच्चा ये समझता है कि इसके अंदर विसर्ग संधि है, इसके अंदर विसर्ग संधि नहीं है विद्यार्थियों, इसके अंदर व्यंजन संधि है, व्यंजन। ठीक, कैसे देखो, ये तो आ गई यहां पर दी में 21 और मात्रा है, पक्का है। यहां पर ये स्थिर आ गया, क्योंकि ये आपको पता है कि इसके अंदर चाहे तो ये स्थिर ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, और चाहे ये आ जाए, और चाहे ये आ जाए। अगर ये आ गए तो ये अपना रूप परिवर्तन कर लेंगे साहब, कि अपना रूप परिवर्तन किस में कर लेंगे। देखो, स्थिर का जो रूप है वो तो किस में हो जाएगा, वो आपका स्थिर में हो जाएगा। स्थिर का जो रूप है किस में हो जाएगा, वो स्थिर में बदल जाएगा। स्था का परिवर्तन किस में हो जाएगा, स्था में हो जाएगा। स्थूर का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, वो स्थूर में हो जाएगा। ये स्थूर में हो जाएगा, और ये स्थान का जो परिवर्तन है केवल स्थूर रहेगा, तो इनका परिवर्तन इसमें हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये इसमें हो जाएगा बिल्कुल। ये स्थान भी लिख देता हूं, स्थान भी बिल्कुल मैं लिख देता हूं ये, और इसका जो परिवर्तन है वो स्थान में हो जाएगा। इस तरह से इनका परिवर्तन अपने को रखना है। क्लियर हो गया। अब देखो, स्थिर का परिवर्तन किस में हुआ है, स्थिर का परिवर्तन हो गया स्थिर में। आपके सामने ये बात तो बिल्कुल है नहीं, बताओ। अब केवल दूसरे पद में परिवर्तन बदलाव करना है। पहले वाले पद को लिखना है जो कि तुम, पहले वाले पद का लिखना आपको जो कि तू अपने को लिखना है। तो पहले वाले पद को जो कि तू लिखेंगे तो बनने वाला जो शब्द यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनने वाला शब्द बनेगा यहाँ पर युधिष्ठिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर बन जाएगा। आपसे पूछ ले कि बताओ युधिष्ठिर में संधि कौन सी है, तो युधिष्ठिर के अंदर व्यंजन संधि है साहब। कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, चलो बात करूं अब तुमसे मैं आगे की। यहां पर मान लो, यहां पर बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ये नी और धन में ये स्थूर आ गया, ये आ गया, तो नी और स्थूर जो आया है, तो इसी स्थूर के स्थान पे बिल्कुल यहां पर क्या बनेगा, ये स्थूर बन जाएगा। क्या बनेगा, स्थूर बन जाएगा। देखो ये लिख रखा है, इसके स्थान पे ये बनेगा। अब दोनों को मिलान करके लिखूंगा तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा, ये निष्ठुर बन जाएगा। क्या बनेगा, निष्ठुर बनेगा। आराम से समझना है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इतना शानदार तरीके से शायद आपने कोई वीडियो देखी होगी या किसी शिक्षक बंधु से आपने पढ़ा हो। निश्चित रूप से मैं आपको जीरो से हीरो बना रहा हूं। निश्चित रूप से आपसे मैं आपसे शून्य से शिखर पर लेके जा रहा हूं। मैं आपको शिक्षण से शासन की ओर भी आपको लेके जा रहा हूं। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, अगर उसमें हिंदी सब्जेक्ट यदि आ रहा है, सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले उस सभी विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूं कि आप निश्चिंत हो जाइए आप, क्योंकि मैं आपको सरल भाषा में हिंदी पढ़ा रहा हूं। जीरो से हीरो आपको मैं बना रहा हूं। तमाम तरीके की ट्रिक्स मैंने लिखी यहाँ पर, और इन तमाम तरीके की जो ट्रिक्स जो लिखी है यहाँ पर मैंने, इसके आधार पे अपने को चलना है। संधि का एक भी सवाल आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल ये इन्हीं नोट्सों से आपको एग्जाम में मिलेंगे। बिल्कुल प्रश्न पत्र के अंदर संधि का जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा वो यहां से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक, अब बनने वाला शब्द हो गया, निष्ठुर हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं तुमसे बात करूं, यदि मान लो यहां पर ये नी प्लस में ये स्था शब्द आया, तो अब ध्यान देने की बात है ना, आपके पास में जो स्था है तो स्था बन जाएगा। इसका अपने को क्या बनाना है, इसको आपको स्था बनाना है, और बनने वाला जो शब्द यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका निष्ठा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये निष्ठा बन जाएगा। तो ये तमाम जो शब्द ऐसे आपको नजर आते हो, बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर केवल व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नहीं है। ये चीज मैं आपको बार बार आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, यदि अधि प्लस में धात्री आ जाए मान लो, तो अब इसका परिवर्तन अपने को जो करना है, तो यहां पर क्या बनेगा,
ये इसका अधिष्ठात्री यहाँ पर ये बन जाएगा। और बनने वाला जो शब्द यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूँ वो यहाँ पर दोस्तों लिखने वाला हूँ, तो वो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर बनने वाला शब्द ये अधिष्ठात्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये अधिष्ठात्री यहाँ पर बन जाएगा, बनेगा ना इधर से ये। तो ये चीजें तो अपने को समझनी है। अगर आपको ये चीजें अगर आपको समझ में आई है तो निश्चित रूप से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नियम से संबंधित और भी जो शब्द हैं उनके बारे में भी विस्तार चर्चा करने वाला हूं मैं। उतारिए आप पहले इनको। उतार लिया आपने, चलो आगे बात करता हूं आपसे। यदि सवाल होता यहां पर ये मिष्ठान, ये इसका संधि विच्छेद क्या होता, सवाल होता आपका ये प्रतिष्ठान, इसका संधि विच्छेद क्या होता, सवाल होता यहां पर ये प्रतिष्ठित, इसका संधि विच्छेद क्या होता, सवाल होता यहां पर ये प्रतिष्ठान, इसका संधि विच्छेद यहां पर क्या होता। तो यही चीजें अपने को देखनी है। अब देखो इसका संधि विच्छेद उसी के तौर पे आपको करना है। यहाँ पर संधि विच्छेद के लिए क्या आएगा, ये मी प्लस में ये क्या करना है आपको, स्थान करना है। वही बात हो गई ना कि यदि आपको शब्द के अंदर ये कंडीशन मिलेगी तो संधि विच्छेद करते समय इसके स्थान पर अपने को ये स्थान शब्द आपको रखना है। ठीक है, ये इसको रखना है आपको। ठीक, प्रतिष्ठा आ गई देखो, तो प्रतिष्ठा में संधि विच्छेद करूं तो प्रतिधन में क्या आ जाएगी, ये स्था आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये स्था हो जाएगा। स्था का स्था, स्था का स्था करना है, यानी कि यहां पर ये संधि में आपको ये मिल गया, पद में विच्छेद करते समय स्था के स्थान पर केवल अपने को ये स्था रखना है। ठीक है, रखना है। इसके अलावा प्रतिष्ठित की बात करूं तो संधि विच्छेद में ये प्रति और धन में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका स्थित बन गया। क्या हो गया, ये स्थित बन गया, यहां पर बन गया ना। अब यहां पर बात करूं तो ये स्थित जहां पर भी ये आपको इस शब्द के अंदर अगर ये कंडीशन आपको जहां पर भी मिल रही है संधि विच्छेद करेंगे तो बिल्कुल उसके स्थान पर अपने को सिर्फ ये करना, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। व्यंजन संधि के नियम बड़े आसान है। यहाँ पर प्रतिष्ठान का भी संधि विच्छेद करूं मैं तो ये प्रतिधन में और क्या हो जाएगा, ये स्थान बन जाएगा। अब यहां पर संधि विच्छेद हुआ, टुकड़े कहां से, टुकड़े आपको ये स्थित है, स्था, ये स्थान, ये स्थान, ये अपने को यहां से टुकड़े आपको रखने। अब इसका भी यहां पर बात है, अगर आपको इस शब्द के अंदर यदि ये आपको दिखाई देता है, यदि आपको ये दिखाई देता है तो ये इसके स्थान पर, स्थान के स्थान पर केवल अपने को स्थान रखना है। अब संधि विच्छेद का रूप तो ये रूप है और ये संधि पद में आपको ये शब्द नजर आएंगे। ठीक, तो ये चीजें बारीक है। ये तो संधि पद में विच्छेद करे तो ये निकालना है आपको, और इसके स्थान पर, इनके स्थान पर ये रख दो और इसके स्थान पर ये रख दो। आराम से इसके स्थान पर ये रखो, इसके स्थान पर ये रखो, आप तो आराम से इसके स्थान पर आपको ये रखना है, इसके स्थान पर ये रखना है, और इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये रख दो। आप तो आराम से ये संधि विच्छेद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। व्यंजन संधि का पहला नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया आपको। अगला नियम देखो 2 नंबर पर, नियम नंबर 2 क्या कहता है देखो, शब्दांत क, च, ट, त और प
शब्दांत कै चै टै तै पै के बाद वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य र ल व व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, या कोई भी स्वर आए तो, शब्दांत कै चट तप के बाद कोई भी स्वर आए तो, आए तो, आए तो कै च ट त और प, कै च ट त प, कै च ट त प अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, कै च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द और ब, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं। अच्छी तरह से सुन लेना दोस्तों। हिंदी भाषा में यदि वर्गों की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं, जिनका नाम है क च ट त प। 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग हिंदी भाषा में 5 वर्ग, नाम उनके क च ट त और प, ये 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं? 5 वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण। अब 5 वर्ग हो गए और 5 गुणा में 5, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 गुणा में 5 कितने हो गए? 25 हो गए। 25 जो व्यंजन होते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कहां से होंगे? ये कैसे लेकर और मैं तक होंगे। और संख्या कितनी रहेगी इनकी? 25 रहेगी साहब। कितनी रहेगी इनकी? 25 रहेगी। अब प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 होते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रत्येक वर्ग के जब 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो मान लो यहां पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसका का, तो इसी तरह से क्या हो जाएंगे? सबके ऐसे हो जाएंगे 5। तो हमने कहा कि अपने ही वर्ग के ये जो आया, ये क च ट त और प लिखा मैंने, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो यहां पर अपने वर्ग का तीसरा जो वर्ण आया, देखो भाई, क का तीसरा वर्ण क्या आता है? ये ग आता है, ठीक है। च का तीसरा वर्ण क्या आता है? भाई ज आता है। ट का तीसरा वर्ण क्या आता है? भाई ड आता है। और त का तीसरा वर्ण क्या आता है? भाई बिल्कुल ये द आता है। और प का तीसरा वर्ण क्या आता है? ब आता है। तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में बदल जाएंगे, ठीक है। कैसे बदलते हैं दोस्तों? देखो, इधर तो क्या है, वर्ग लिख रहा हूं मैं। वर्ग कौन कौन से? ये क च ट त और ये प। 5 तो क्या हो गए? ये वर्ग हो गए। ये क च ट त और ये प, 5 तो वर्ग हो गई। अब इनका तीसरा वर्ण देखो, तीसरा वर्ण कौन सा होता? देखो,
भाई कैक का तीसरा वर्ण कौन सा आ जाएगा, गय। चेक का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ये जय। टेक का भाई तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ये ड। और तेक का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा भाई, ये द हो जाएगा। और पैक का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ये ब हो जाएगा। हो जाएगा, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई ना आपको। अभी बात अगर बिल्कुल समझ में आ गई आपको, तो देखिए यहां पर बनने वाले शब्द क्या क्या बनेंगे। ये यहां पर मैं डिलीट कर रहा हूं इसको। बड़ा नियम है, आराम से समझना है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। आराम से समझ रहे, ये बात बिल्कुल समझ गए। यहाँ की बात कर रहा हूं कि मैं देखो, ये आपका पूर्व पद होगा, राइट। और पूर्व पद के बाद में दूसरा पद कौन सा होगा, ये उत्तर पद हो जाएगा। क्लियर है। पूर्व पद जो होगा उसका कौन सा वर्ण देखना है आपको, बार बार कर रहा हूं मैं, अंतिम अक्षर या वर्ण देखना आपको। वो अंतिम अक्षर वर्ण क्या क्या होंगे, वो आपका क, वो च, वो ट, वो तय, और ये क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। इसके बाद में उत्तर पद में देखो क्या आना चाहिए, उत्तर पद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आए तो क्या आना चाहिए, ये भी अगर नहीं आए तो ये, र, ल और व, ये चार यहाँ पर अंतस्थ जो वर्ण है ये आने चाहिए। अगर ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए तो क्या, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आना चाहिए, जो कि 11 होते। कुल स्वर कितने हो गए, 11 हो गए। तो यहां पर देखने की समझने की बात है, पूर्व पद का अंतिम अक्षर तो क, च, ट, त, प आपको मिलेगा, राइट है। और उत्तर पद जो है उसका पहला जो अक्षर वो आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको वर्ग का तीसरा या चौथा। ये भी नहीं आया तो यह, र, ल, व चार अंतस्थ वर्ण ये आने चाहिए। ये भी नहीं आए तो कोई भी स्वर, 11 जो कुल स्वर है इनमें से कोई भी एक अगर स्वर आ जाता है, तो यहां पर हमने कहा कि ये जो क, च, त, त, प, इनका जो परिवर्तन, इनका जो बदलाव है, वर्ग का तीसरा में क का तीसरा ग, च का तीसरा वर्ण ज बनता है, ट का तीसरा वर्ण ड बनता है, त का तीसरा वर्ण द बनता है, और यहाँ पर प का तीसरा वर्ण ब। केवल इसमें बदलना है और बाकी जो का तू आपको लिखना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल यहां पर, अगर मान लो यहां पर मैंने सब रखा, दिक प्लस में ये गज रख दिया मैंने, दिक प्लस में गज रखा है, तो अब ये परिवर्तन यहां पर देखो, ये यहां पर वर्ग का तीसरा आ गया, क्लियर हो गया। अब तीसरा जो आया है तो यहां पर ये क का तीसरा क्या बनता है, वो गय बन रहा है। तो क का तीसरा केवल अपने को गय बनाना है, सिर्फ आपको पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर है वो बदलना है, उत्तर पद को लिखना है जो कि त्यों आपको। अब बात करूं मैं यहाँ पर लिखने की, तो बनने वाला शब्द देखो, ये क के स्थान पर गय आया तो ये गय है, आधा आया है, बिल्कुल आया नहीं आया तो आधा लिखो। और बाकी पीछे वाला उत्तर पद गज आपको लिखना है, जो कि तू आपको लिखना है। तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद यदि आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, दिग्गज का सही संधि विच्छेद आपका दिक प्लस में ये गज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बात बिल्कुल आप गौर पर रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि दिक धन में गज आ गया, तो ये दिग्गज आ गए ना, तो इसी तरह से और भी अपने पास में जो उदाहरण है, जैसे बात करें मैं आपसे, यदि मैं यहां पर बात करूं आपसे, ये एच प्लस में ये अंत शब्द आ गया, ये आया मान लो। अब यहाँ पर एच जो आया है, तो ध्यान देने की बात अब आपके पास में ये है कि ये जो च लिखा है, तो इस चेक का इसको बदलना है अपने को। तो इसके स्थान पे क्या करना आपको, जय बनेगा। और ये अब की बार क्या आ गया, स्वर आ गया, कोई भी स्वर है, मैंने बोला है ना कि अब की बार कोई भी यहाँ पर क्या आएगा, स्वर आ जाए। मान लो ये लिखा है देखो, कोई भी स्वर आए तो अचधन में अंत का ये जय बना, तो मैं इसको जोड़ के लिखूंगा, तो बनने वाला शब्द यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अजंत बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? ये अजंत यहाँ पर बन जाएगा। ठीक। और भी यदि मान लो पूछा गया सवाल यहाँ पर, ये जगत और धन में ये ईश शब्द यहाँ पर आया, ये आया यहाँ पर, तो अपने को जो केवल परिवर्तन और जो बदलाव जो करना है ना अपने को, वो सिर्फ अपने को ये पूर्व का अंतिम अक्षर जो तय आया है सिर्फ ये बदलना है। और इस तय का तीसरा क्या देना अपने को? इस तय का तीसरा दय आएगा बिल्कुल ये। अब इस दय के अंदर मैं 21 स्वर मात्रा दूंगा, इस दय में के अंदर ये 21 में स्वर मात्रा दूंगा। जैसे अपने यहाँ इसको स्वर मात्रा दी क्योंकि ये हलंत है आपको पता है। ठीक। जब यहाँ पर इसकी स्वर मात्रा दूंगा तो पूरा हो जाएगा और बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका, ये जगदीश बन जाएगा। तो जगदीश का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछता है तो क्या बताना आपको? ये जगत प्लस में ईश आपको बताना है। ठीक। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहाँ पर ये अप मानी पानी होता है और जय मानी उत्पन्न होना, तो अब यहाँ पर पैक का जो तीसरा जो आया है वो क्या बनेगा? वो बै बनेगा। तो इस पैक का आपको क्या बनाना है? ये आपको बै बनाना है। ठीक। और बै बन गया। अब यहाँ पर जो का तू आपको लिखना है और बनने वाला शब्द क्या बन गया? ये अब्ज बन गया। और अब्ज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कमल होता है। पानी में जो पैदा होने वाला क्या होगा? कमल हो जाएगा। तो यहां पर आप मेरी बात को समझे हो कि पहला कै च ट त प अपने वर्ग के तीसरे में आपको बदलना है। पूर्व पद का अंतिम अक्षर कै च ट त प रहेगा, सिर्फ इसी के अंदर बदलाव होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे देखो, बात है आगे। तो आगे बात है यहां पर, अगर मान लो यहां पर मैं षड्यंत्र शब्द यहां पर लिखूं तो मैं आपको दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। मान लो मैं यहां पर दोनों तरीके से देखो, पहले तो ये सट और धन में ये यंत्र आ गया, तो इसका तीसरा जो आपको बदलना है तो सट टैग का परिवर्तन किस में रखना आपको? ये इस डैग के अंदर आपको रखना है। यहाँ पर केवल यह, इसमें कोई स्वर नहीं आएगा। बनने वाला जो शब्द है वो यहाँ पर क्या बनेगा? ये कई बार शब्द शुद्धि में सवाल पूछ ले जाता है कि षड्यंत्र आ गया, क्या बन गया? ये षड्यंत्र यहाँ पर आ गया। कई बार यहाँ पर ये षट और प्लस में आनंद शब्द आता है, ये अगर जोड़े तो ट यहाँ पर इस ट का फिर अपने को क्या बनाना है? इसको अपने को ड बनाना है। अब की बार उत्तर पद का पहला अक्षर आ गया तो इस आ की स्वर मात्रा इसको देंगे। ड हलंत है, आ बनाया तो ड बन जाएगा पूरा। और बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा? वो बनेगा सडानंद। क्या बनेगा? सडानंद जो हो जाएगा। ठीक। इसके अंदर समास भी है, बहुब्रीहि समास भी इसके अंदर आता है। उसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं यहां पर ये उत प्लस में घाटन शब्द की बात करूं तो अब की बार वर्ग का चौथा आ गया यहां पर देखो, तो इसको तीसरा को तय का तीसरा क्या बनेगा? तय का तीसरा द बनेगा भाई। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि जोड़ के लिख रहा हूं, तो यहां पर बनने वाला शब्द क्या बनेगा? ये आपका उद्घाटन यहां पर बन जाएगा। यानी कि आप बात समझते जा रहे हो कि किस तरह से आपको संधि विच्छेद यहाँ पर करना है। ठीक है। अब देखो मैं और यहाँ पर ये बात जो अब तक की मैंने, ये बात मैंने जो की अब तक आपसे, तो वो मैंने आपसे रखी है कि किस तरह से यहाँ पर ये विच्छेद से मैं संधि पद की ओर जा रहा हूँ। अब जो बात करूंगा तुमसे, मैं वो संधि पद से विच्छेद के बारे में बात करने वाला हूं आपसे। ठीक है। मान लो यहां पर मैं आपसे संधि पद है दिग्विजय आया, तो अब अपने को ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर तीसरा वर्ण पहले से ही आएगा। क्या आएगा? तीसरा वर्ण यहां पर पहले से आएगा। जैसे यह शब्द लिखा मैंने ऋग्वेद, ये, और जैसे लिखा मैंने दिगंबर,
उदाहरण बहुत सारे अपने पास में है। ये आपने को जैसे लिखा मैंने जगत गुरु, ये लिखा मैंने जगदम्बा, और ये वाग योद्धा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर मैं ये अब्द शब्द लिखा मैंने। अब ये जितने भी मैंने शब्द लिखे इसके अंदर तीसरा वर्ण आ रहा है। अब टुकड़े भी अपने को वही से रखना है जहां से तीसरा वर्ण आ रहा है। तीसरे वर्ण का आपको पहला, जिस भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, संधि विच्छेद करते समय हमें उसका पहला लेके आना है। कैसे दोस्तों, देखो यहां पर तीसरा यहां से है तो ग आया, इसका पहला देखो, ए ग का पहला क्या आएगा, दिख आ जाएगा। और दूसरा पद है वो लिखना है जो कि तू क्या बन गया, ये विजय बन गया। ठीक ऐसे ऋग्वेद की बात करूं, तीसरा यहां संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा ऋक, और प्लस का निशान लगा के उत्तर पद लिखना है जो कि तू आपको वेद लिखना है। दिगंबर की बात करूं तो यहां से टुकड़े करेंगे तो ग का पहला आएगा क, और इस ग के अंदर ए छिपा हुआ है तो इस ए को बाहर निकालो, अंबर, ये बन गया। जगत गुरु में यहां से करेंगे तो क्या आएगा, जगत, क्योंकि द का पहला जो है वो तय आता है, और ये गुरु शब्द में ये तीसरा वर्ण आ गया। जगदम्बा की बात करूं मैं, आपको टुकड़े यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला जो पद है वो जगत आ जाएगा, और दूसरा जो पद है उसमें ए बाहर निकालना, अंबा हो जाएगा। वाग योद्धा में यहां से टुकड़े करेंगे, देखो तो ग का पहला क और योद्धा लिखना है, जो का तू आपको लिखना है। ऐसे अब की बात करूं तो ये देखो ए आया, अब ब है तीसरा, इसका पहला क्या आएगा, प आएगा, ये अप हो गया, और द आएगा जो कि तू हो गया। अप तो मीन्स बादल होता है, पानी से जो देने वाला। ठीक, तो इस तरह से अपने को मैं विच्छेद से संधि पद की ओर और तुम्हें संधि पद से विच्छेद की ओर भी लेकर के मैं गया हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, बात फिर मैं आगे करता हूं आपसे। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लो यहां पर सदाचार शब्द होता, या फिर यहां पर ये सदाशय हो जाता, या फिर यहां पर ये सदात्मा हो जाता, या फिर यहां पर ये तदात्म शब्द आ जाए, यदि यहां पर ये वागीश शब्द आ जाए, और ये यहां पर षड विकार, तो इनके संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले का तीसरा और तीसरे का पहला आपको रखना है बस, केवल बड़ा आसान है। टुकड़े यहां से तीसरा आ रहा है, जहां से तीसरा आएगा वहीं से टुकड़े करना आपको। तो यहाँ पर तीसरे का पहला क्या आएगा, ये आएगा आपका सत्य, और प्लस में दाम में आ छिपा हुआ है तो आ बाहर निकालो, बाकी जो कतु आचार हो जाएगा। सदाशय का संधि विच्छेद पूछे आपसे तो आपको शत धर्म में क्या बताना है, ये बिल्कुल आपको ये आशा आपको बताना है। सदात्मा का भी पूछे तो बिल्कुल आपको ये सत्य और प्लस में क्या रखना है, आपको ये आत्मा शब्द रखना है। तदात्मा की दोस्तों बात करूं तो मैं बिल्कुल द का तय आपको, और लास्ट में आत्मा शब्द यहाँ पर ये हो जाएगा। वागीस में ग का पहला क आता है, गी में ई छिपा हुआ है तो ई बाहर निकालो, ये वागीस बन गया। षड्विकार की बात करूं मैं आपसे तो बिल्कुल ये तय आया, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये विकार शब्द यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करूं मैं तुमसे यहां पर, तो देखो सदुपयोग शब्द लिखा मैंने, और ये तद्रूप, और ये यहां पर तद्भव, तद्भव शब्द है। तो ये बहुत सारे जो उदाहरण है यहाँ पर, इनसे अपने को समझना है। मान लो मैंने यहाँ पर ये
सम्यक दर्शन कर दिया। तो देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप। टुकड़े यहां से, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, टुकड़े यहां से करना आपको। सदुपयोग का क्या आएगा, सत और प्लस में दू में ऊ बाहर निकालो, बाकी प्रयोग जू का तो लिखो। तद्रूप में देखो क्या आएगा, तत् और धन में क्या आएगा, ये रूप आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रूप यहां पर हो जाएगा। तद्भव की भी बात करूं मैं आपसे तो तत् और प्लस में क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। सम्यक दर्शन में यहां से करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका सम्यक हो जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये दर्शन शब्द यहां पर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आपको फैक्ट समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इसलिए आपको नियम जो चल रहा था कि शब्दांत कै चै टै तै पै के बाद वाला, ये पूरी तरह से आपको समझना है। समझ के दोस्तों आपको नोट्स बनाने, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। राइट, एक चर्चित शब्द आता है कई बार, देखो चर्चित शब्द कई बार पूछा जाता है। मैं आपसे बात कर रहा था ये प्रागैतिहासिक की, बच्चा या ये सोच रहा होगा कि प्रागैतिहासिक में तो जबल मात्रा आ गई, संधि नाम तो वृद्धि होना चाहिए था। नहीं बच्चे, जब आपने वृद्धि संधि पढ़ी होगी उस समय मैंने इस शब्द का जिक्र जरूर आपके सामने किया होगा। तो यहां पर देखिए इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्राक, और प्लस में क्या बनेगा, ऐतिहासिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक यहां पर बन जाएगा। तो एक और शब्द की बात करूं मैं, ये यदि यहां पर मैं सद्बुद्धि की बात करूं तो इसका भी संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, इसका संधि विच्छेद भी अगर बात करें तो ये आपका सत और प्लस में क्या हो जाएगा, ये बुद्धि हो जाएगा। सत और प्लस में क्या हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट लिया आपने आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों शब्दों पे भी आप पकड़ यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। देखो आगे बात करता हूं आपसे। तीसरा नियम है व्यंजन संधि का, और तीसरा नियम दोस्तों क्या है देख लेना एक बार। शब्दांत क च ट त प के बाद, शब्दांत क च ट त प के बाद के बाद न या म, न या म वर्ण आए तो, आए तो क च ट त और प अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण न या अण न और मैं, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण यमगणनम में बदल जाते हैं। साथियों हमने कहा नियम इसका तीसरा जो है व्यंजन संधि का, कि यदि क च ट त प के बाद वहां पर न या मैं वर्ण आता है तो क च ट त प अपने वर्ग के पांचवें वर्ण यम गणनम में बदल जाता है। कैसे दोस्तों, देखो यहां पर मैं वर्ग लिख रहा हूं, इसका नाम है क, ये च ट त और ये प आ गया। अब इनका जो परिवर्तन है वो किसमें, पांचवा वर्ण, कौन सा, ये पांच वर्ण क्या रहेगा, देखो क का पांचवा वर्ण क्या आता है दोस्तों, ये आता है।
न। चेक का पांचवा वर्ण क्या जाएगा? य। टैग का पांचवा वर्ण क्या जाएगा? अण। टैग का पांचवा वर्ण क्या जाएगा? न। और पैक का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? ये मैं हो जाएगा दोस्तों। आराम से इस नियम को समझना है। अगर ये नियम अगर आपको समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से जो शब्द मैं लिखने वाला हूं वो भी आपको समझ में आराम से आ जाएंगे दोस्तों। कैसे दोस्त? देखो, यदि यहां पर उत प्लस में ये मुख शब्द आ गया, देखो, तो यहां पर हमने कहा कि क च ट त प के बाद में न या मैं वर्ण आना चाहिए। तो ये तय आ गया, इसके बाद में ये मैं आया है, और ये अपने को इसका पांचवा, ये आपको पांचवा बनाना है। तो तय का पांचवा तो केवल क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अब मैं इसको जोड़ के लिखूं आगे, तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा? वो आपका उन्मुख बन जाएगा। क्या बनेगा? उन्मुख बन जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहां पर ये जगत प्लस में नाथ प्लस में ये नाथ शब्द लिखा, तो अब की बार भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये न आ गया उत्तर पद में। इस तय का पंचम फिर यहां पर क्या बनेगा? ये न बन रहा है, देख लो। तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? जगन्नाथ बन जाएगा। क्या बनेगा? जगन्नाथ। जो परीक्षा में कई बार इसका संधि विच्छेद और संधि नाम भी कई बार पूछा जाता है। ठीक उसकी बात करूं मैं आपसे आगे, यदि यहां पर ये सट और प्लस में ये मुख शब्द यहां पर आता है, तो यहां पर ये पांचवा जो वर्ण है इसका टेका, टेका पांचवा अणे बनेगा ना। तो बिल्कुल इसको ये अणे बनाना है, क्योंकि बाद में तो नए और मैं आना ही चाहिए, आ गया यहां पर। तो बनने वाला जो शब्द यहां पर जो बनेगा वो क्या बन गया? ये बन गया आपका षणमुख, छह मुख वाला हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मित्रों बात करूं मैं आपसे यहां पर, यदि ये उत प्लस में ये मात शब्द आया, तो इसका अपने को पांचवा क्या बनाना है? तय का पांचवा ये न बन जाएगा, और बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा? ये आपका उन्माद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये उन्माद आपका बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर मैं ये वाक और ये मैं, दूसरा पद का पहला अक्षर मैं आना चाहिए, आ रहा है। तो अब ये यहां पर जो आ रहा है इसका संधि विच्छेद किया मैंने, तो क का पांचवा क्या बनेगा? न बनेगा। और बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा आपका? ये वांग में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वांग में आपका बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर मैं बात करूं आपसे, ये वांगमुख की, वापिस में वाक प्लस में अब की बार ये मुख शब्द आया है, तो इसका पांचवा बनाओ। कैक का पांचवा केवल अपने को ये बनाना है, और बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो आपका बनेगा वांग मुख शब्द यहां पर बन जाएगा। ठीक है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे बनने वाले नियम से बनने वाले और भी जो शब्द होंगे ना, पे विस्तार से मैं चर्चा रखने वाला हूं। चले आगे देखो, यहां पर शब्द लिखा मैंने चिन्मय, यहां पर शब्द लिखा मैंने वांग निपुण, यहां पर शब्द लिखा मैंने वृहन मुंबई, यहां पर शब्द लिखा मैंने जगनमाला,
यहां पर शब्द लिखा मैंने उन्मीलन, यहां पर शब्द है उन्मूलन, और यहां पर मैंने शब्द लिखा है मरण मूर्ति आ गया। अब यहां पर पांचवा वर्ण ऐसे शब्दों में पहले विराजमान होता है, तो उन पांचों वर्ण के स्थान पे जिस भी वर्ग का पांचवा आया है उसी वर्ग का आपको पहला लेके आना है बस, और कुछ नहीं करना। आपको संधि विच्छेद करते समय बातों पे ध्यान रखना है कि पांचवे का आपको पहला और पहला का सिर्फ पांचवा बनाना है और कुछ भी नहीं करना अपने को। यहां से देखो आधा अक्षर आपको दिख रहा है, जहां से आपको आधा अक्षर दिख रहा है केवल उसी का आपको, ये पांचवा है उसका पहला लाना आपको, बाकी उत्तर पद रहेगा जो का तू। चिन्मय के अंदर देखो ची आया और नया किसमें आता है, तय आता है, तो बिल्कुल ये तय लिखा हमने और मैं शब्द लिखेगा जो कि तू आया, चिन्मय बन गया। चेतना से युक्त जो होता है। वांग निपुण में वा और इस ग का पहला जो लिखना है वो क्या आएगा, वा का आया, और ये दूसरा पद तो निपुण आपको जो का तू लिखना है भाई। वर्ण मुमिम की बात करूं आपसे तो ये क्या आएगा, न का तो तय बनाओ और मुंबई लिखना है जो का तो, शेर नगरी मुंबई, माया नगरी मुंबई, ठीक। जगनमाला की बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, ये जगत और ये माला शब्द जो का तू अपने को रखना है। उन्मिलन की बात करूं तो यहां पर न के स्थान पर तो केवल तय आएगा और ये मिलन शब्द जो का तू अपने को रखना है। उन्मूलन की बात करें आपसे तो ये उत और प्लस में ये क्या हो गया, ये मूलन आ जाएगा। और मरण मूर्ति की बात करूं तो अनेक का पहला क्या लिखेंगे, मृत्यु मानी मिट्टी, और ये क्या बन जाएगा, मूर्ति, यानी मूर्ति मिट्टी से बनने वाली मूर्ति जो हो जाएगा। तो ऐसे अपने को ये जो लिखे हैं मैंने, ये जो आपके पास में ये संधि पद है, इसके टुकड़े विच्छेद मैंने यहां पर जो किए, तो आपको ये आराम से समझ में आया होगा, ठीक। बात और करूं आपसे, मान लो ये उन्नयन शब्द आया, या फिर मैं यहां पर ये उन्नति आ गया, यहां पर ये सन्नारी शब्द लिखा, यहां पर ये उन्मेष शब्द लिख दिया, ये यहां पर सम्मान शब्द लिखा मैंने, और ये यहां पर सन्मार्ग लिख दिया। तो सेम प्रोसेस है, वही तरीका है टुकड़े करने का। तो टुकड़े करने का तरीका इन सबके विच्छेद करेंगे तो उन्नयन का विच्छेद यहां पर ये उत प्लस में नयन हो जाएगा ना, उत प्लस में क्या हो जाएगा, ये नयन हो जाएगा, क्योंकि पांचवा ये है, इसी के तो स्थान पे मुझे शब्द रखने हैं। उन्नति की बात करूं तो न स्थान पर तय रखो, नति जो का तो आपको लिखना है। सन्नारी की मैं आपसे बात करूं तो ये सत्व प्लस में क्या हो जाएगा, ये नारी बन जाएगा। उन्मेष की बात करूं मैं तुमसे, ये उत प्लस में क्या हो जाएगा, ये मेष हो जाएगा। सम्मान की बात करूं तो मैं के स्थान पे क्या आएगा, सप आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये मान शब्द जो कि तू अपने को रखना है। और सन्मार्ग की बात करूं तो बिल्कुल ये सत्व और धन में क्या हो जाएगा, ये मार्ग शब्द यहां पर हो जाएगा। दोस्तों आराम से बात आपको समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर बात करते हैं आपसे, आगे बढ़ता हूं फिर मैं आपसे। हो गया, देखो आगे नियम नंबर तीसरा, तो नियम नंबर चौथा क्या है, देखिए नियम चौथा है,
परि या सम उपसर्ग के बाद, परि या सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाले शब्द, क्री धातु से बनने वाले शब्द देखो यहां पर, जैसे ये कृति आया, कृत आ गया, कर आ गया, ये कार आ गया। क्री धातु से बनने वाले अगर शब्द आते हैं परि या सम उपसर्ग के बाद, क्री धातु से बनने वाला, क्री धातु से बनने वाला कोई भी शब्द आए तो, कोई भी शब्द आए तो परि के बाद श तथा, परि के से बनने वाला कोई भी शब्द आए तो परि के बाद श तथा शम के बाद, शम के बाद श का स्वतः अपने आप आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। हमने कहा कि परि या सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाला कोई भी शब्द आता है तो परि के बाद में षटकोण वाला स और शम के बाद में स स्लेट वाला स, इसका स्वतः आगम हो जाएगा। दोस्तों कैसे हो जाएगा देखो, ये परि के बाद में ये इस क्री धातु से, ये क्री धातु से बनने वाला कोई भी शब्द आता है, जैसे लिखा मैंने क्री धातु से बनने वाला लिखा, जैसे मानो कृत आ जाए या कार आ जाए या प्रकृत कृति शब्द आ जाए, ठीक। तो इनके पीछे इसके बाद में ये षटकोण श अपने आप आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि इस सम के बाद भी अगर क्री धातु से बनने वाला जैसे कोई भी शब्द बोलूं तो मैं कृत बोलूं या कार शब्द आ जाए या फिर कृति शब्द यहां पर आ जाए और या फिर ये करण शब्द यहां पर आ जाए, तो ये शब्द जब आ जाए तो इस सारे क्री धातु से बनने वाले हैं साहब। अब यहां पर इसके भी पीछे इसके भी ये फोर स्लेट जो है इसका स्वतः क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा और ये जो मैं आपको दिख रहा है ये अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाएगा सब। चलो बात करते हैं आपसे अभी, देखो इससे बनने वाले शब्द क्या है। देखो यदि यहां पर ये परि और प्लस में कार शब्द आया तो परि के बाद में कैसे बनने वाला कार शब्द आया है, इसके बीच में ये अपने आप आ जाएगा और बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या बन जाएगा, वो परिष्कार बन जाएगा। बच्चे ये सोचते हैं कि परिष्कार के अंदर विसर्ग संधि है, नहीं, परिष्कार के अंदर व्यंजन संधि है। इससे मिलता जुलता शब्द आविष्कार होता तो बिल्कुल उसके अंदर विसर्ग संधि होती, लेकिन परिष्कार में दोस्तों व्यंजन संधि है, ठीक है। उसके आगे बात करूं आपसे, ये परि और प्लस में कृति शब्द रखा तो फिर इनके बीच में ये षटकोण से आ जाएगा और बनने वाला जो शब्द बनेगा वो परिष्कृति बन जाएगा। ऐसे परिष्करण होगा तो भी चलेगा, परिष्कृति होगा तो भी चल गया, परिष्कृत होता तो भी होगा। यहाँ पर अब बात इधर से रखते हैं आपसे, देखो यहां पर ये सम और प्लस में कार शब्द आया, यहां पर ये
ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये इसके बाद में तो स आएगा अपने आप ही, ये आएगा, ये अनुस्वार में ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखो ये स, अब इसका अनुस्वार लगाओ ऊपर, अब ये स यहां पर सेट कर दो, उत्तर पद है वो जो कि तो आपको लिखना है, क्या बन गया, ये संस्कार बन गया। क्या बन गया, ये संस्कार बन गया ना। ऐसे ही यदि यहां पर मैं सम प्लस में ये कृत शब्द रखा, वही नियम लागू है, तो बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा, ये आपका संस्कृत बन जाएगा, अपने आप आ जाएगा ये। ऐसे दोस्तों यदि यहां पर मैं समधन में ये करण शब्द रख दिया, तो यहां पर बनने वाला जो शब्द होगा वो अपने आप ही क्या बनेगा, ये आपका संस्करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संस्करण बन जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं सम प्लस में ये कृति शब्द यहां पर रख दूं, तो ये जो का तू बनेगा, से के ऊपर इस मैं का अनुस्वार लगा दो और ये सेल यहां पर लगाओ और बाद वाला लिखना है जो का तू, इसका है संस्कृति, यहां पर ये बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको परि और श्रम उपसर्ग वाला आपको नियम याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। ठीक, ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट लिया। आज की क्लास यहीं तक रहेगी हमारी, और फिर अगली कालांश में दोस्तों फिर मैं व्यंजन संधि के अगले जो नियम है उनको दोस्तों लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप हमारे उज्जवल क्लासेस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।